क्या बातचीत हुई, आपने चर्चा की? राज्यपाल से आप लोग मिले, क्या कुछ बातें हुई और क्या ज्ञापन सौंपने गए थे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आपके वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल माह में मैंने जो है वो जयराम कुमार महतो जी के लिए एक पत्र लिखा था माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं अमित शाह जी को। और उसके बाद जो है वो आईबी का एक प्रक्रिया होता है सुरक्षा के मामले में, जो कि हम लोग जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जयराम जी के लिए। तो उसको लेकर के आज इसी क्रम में जो है वो महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, जिसमें ये चिट्ठी जो है उनको दिया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह का एक असुरक्षा की स्थिति बीच बीच में उत्पन्न होते रहती है जयराम कुमार महतो को लेकर के, ये बहुत ज़रूरी है कि इस 25 वर्ष के झारखंड में जिस प्रकार का एक नेतृत्व उभरा है उसकी सुरक्षा, उसकी मैंने क्या कहते हैं संरक्षण बेहद ज़रूरी है झारखंडियों के लिए। और ज़्यादातर झारखंडी जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में जो है आज महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ। राज्यपाल क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से ये कहा है कि इनको इस चीज़ को लेकर के वो जो है वो बात करेंगे, अपनी बातों को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो हम एक आदेश के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है कि चूँकि राज्य हित की बात है इसलिए इसको निश्चित रूप से मदद किया जाना चाहिए। उनका आश्वासन जो है वो सकारात्मक है और बहुत जल्द जो है वो जयराम जी एक मजबूत सुरक्षा घेरा में दिखेंगे। इससे पहले भी ऐसा मुद्दा उठाया गया था और फिर जयराम महतो जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या हमें ऐसे कुछ आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जयराम कुमार महतो जी एक निश्चल और एक निस्वार्थ नेता हैं और वो कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित नहीं रहते हैं, क्योंकि हम पार्टी का एक पदाधिकारी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी का, और इस स्थिति में हम इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वो भले लाख इस बात को नहीं माने, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी हाल में घटना देखी होगी कि जो है वो बोकारो का नवाडी चले गए थे रात को 1 बजे, तो उस तरह की स्थिति लगातार आती रहती है। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोकारो में एक माननीय विधायक की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया था। आप इसी बीच में देखोगे कि डुमरी में उनकी गाड़ी को एक जगह पर रोका गया था। तो मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज। जिस प्रकार से असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो लाख मना करें, लेकिन पार्टी का सीनियर पदाधिकारी होने के नाते जो है इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक आम झारखंडी जनमानस की भी यही मानना है उन लोगों का कि ये सुरक्षित रहें। और राज्य और दबे कुचले वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ जिस तरह से लगातार वो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सारी बातें बहुत नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित रखने के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये मुहैया होनी चाहिए। इससे पहले जयराम महतो की जानकारी नहीं थी, क्या इस बार उनको जानकारी है कि मांग रखा गया है? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये पार्टी फोरम की बात है, वो कहीं पर उस समय थे इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन कई बार जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो उनका वो निजी राय है कि वो इस चीज़ को जान रहे थे कि नहीं, लेकिन पार्टी ये चाहती है, चूँकि पार्टी पदाधिकारी के तौर पर पार्टी के पैड पर हम लिखित दे रहे हैं, इस बात को वो जानते हैं और वो इतना भी इस बात को मना करें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उनको सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का इफ और बट का कोई मामला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।